हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है। प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस आर ग्रुप कौन से होते हैं, वो बेंजीनिंग में भी लगे हैं तो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे प्लस आर ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और माइनस आर ग्रुप ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। ये सब बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि बेंजीन कार्बोटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जब उस पर प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप या प्लस आर ग्रुप माइनस आर ग्रुप लगा हो, ऑर्थो पर लगा हो, पैरा पर लगा हो, मेटा पर लगा हो, तो क्या स्टेबिलिटी में वेरिएशन आएगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। प्लस सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और साथ में बेंजोइक एसिड के भी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 3-4 चीजें पढ़ेंगे, यानी कहा है एप्लीकेशन ऑफ जो अब तक उन्होंने पढ़ रखा है इंडक्टिव इफेक्ट और कॉन्जुगेशन, उसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए बड़ा स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग ले रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोटाइन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें देखिए जो हमारा हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला वो ये है, ये आपका बेंजीन कार्बोकेटायन है, बेंजीन कार्बोटायन है। इसमें मान लीजिए NO2 ग्रुप लग रखा है, नाइट्रो ग्रुप लग रखा है। तो भाई यदि सिर्फ हम डाई सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस ओनली डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, यानी एक लग रखा है, एक आपका बेंजीन वाला लगा है, एक ये लगा है CH2, यानी इसमें एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। आपको क्वेश्चन जब मिलेगा बेटा तो आपको हर तरह के मिल सकते हैं, उसका एक ही तरह के तीनों दे या सब्स्टिट्यूएंट बदल दे। सबसे पहला काम आपका है कि जो ग्रुप लग रखा है उसे यह पहचानना कि वह प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है कि माइनस आर ग्रुप। पहला काम आपको यह पहचानना होगा कि वो ग्रुप कैसा है, प्लस आई है कि माइनस आई है, प्लस आर है कि माइनस आर है। ये यदि आप पहचान गए तभी आप उसमें कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। जैसे NO2 ग्रुप क्या होता है बेटा, NO2 ग्रुप जो होता है, जो NO2 ग्रुप है वो होता है माइनस आई ग्रुप और माइनस आर ग्रुप। ये आपको मैं बता दूं, इधर यहाँ लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ हम उसके लिखेंगे। तो NO2 होता है वो क्या होता है माइनस आई आर माइनस आई। NO2 क्या है, माइनस आर माइनस आई। और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसकी स्ट्रेंथ घटती है, बात नंबर 1। और रेजोनेंस इफेक्ट यानी जो आपका आर ग्रुप होगा, चाहे वो प्लस आर हो चाहे वो माइनस आर हो, वह हमेशा इफेक्टिव होता है कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। कहाँ इफेक्टिव होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो यहाँ देखिए इस जगह पर आपका क्या है, NO2 है, यानी माइनस आर ग्रुप और माइनस आई। अच्छा देखिए होगा क्या, इसे ये कार्बोकेटायन है, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जब माइनस आई और माइनस आर है तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं डिस्टेबलाइज। क्यों बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे हैं। ये इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचेगी तो इस पर और पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टेबिलिटी और कम। और इसमें आपको ये ध्यान रखना माइनस आई पावर जो है वह मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि सबसे नजदीक है यह, इसलिए माइनस आई पावर मैक्सिमम है। मतलब ये माइनस आर रेजोनेंस से इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई ग्रुप है इसीलिए यह माइनस आई से भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, दोनों फैक्टर से डिस्टेबलाइज कर रहा है। और माइनस आई पावर ऑर्थो पर भी किया है इसलिए मैक्सिमम है। यहाँ पर बेटा देखिए मेटा पोजीशन पे है, आपको पता है मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या काम करता है, ऑर्थो और पैरा पे। हमने आपको बना के दिखाया भी था और आप इसको याद रखिए, हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही रेजोनेंस लगता है, क्योंकि ऑर्थो 1 इसके रिस्पेक्ट में और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर लगे क्या, माइनस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माइनस आई माइनस आर डिस्टेबलाइज, और माइनस आई पावर यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। क्या बेटा, मिनी। ओके, तो देखिए ये तीन है, हम इसको यदि फर्स्ट कहें, इस वाले को सेकंड कहें, इस वाले को थर्ड कहें, समझिए बेटा ध्यान से। प्लस वाले में स्टेबिलिटी कम करने के दो फैक्टर है, माइनस आर माइनस आई, और उसमें माइनस आई पावर मैक्सिमम है। इस वाले में स्टेबिलिटी को कम करने का सिर्फ एक फैक्टर है, माइनस आई। इस वाले में दो फैक्टर है। स्टेबिलिटी की बात करनी है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसका मतलब सबसे मोस्ट स्टेबल क्या होगा, सेकंड। सेकंड इज मोस्ट स्टेबल, सेकंड इज मोस्ट स्टेबल। अब इन दोनों में बात करें बेटा, तो देखिए यहाँ पर प्लस आई प्लस आर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस आई सॉरी माइनस आई माइनस आर यहाँ भी लग रहा है, माइनस आई यहाँ भी लग रहा है, दोनों ही उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन इस वाले में क्या है, माइनस आई पावर मिनिमम है, इसीलिए यह इससे ज्यादा स्टेबल, यानी पैरा वाला जो है वह ऑर्थो वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पहले आपको पहचानना रटना नहीं है कि ऑर्थो स्टेबल होगा कि मेटा स्टेबल पैरा स्टेबल, आपको पहले देखना है ग्रुप कौन सा लग रखा है। ग्रुप आपका माइनस आई ग्रुप है, माइनस आर ग्रुप है, ये देखना है। प्लस पोजीशन देखनी है, ऑर्थो पैरा पे रिस्पेक्टिव लगा होगा तो माइनस आर या प्लस आर वर्क करता है। मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पर वर्क नहीं करता। ये चीज यदि आपको ध्यान रहेगी तो स्टेबिलिटी एसडी कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। स्टेबिलिटी की बात करें तो यानी ये जो मेटा वाला है आपका वो सबसे अधिक स्टेबल है, उसके बाद पैरा वाला और फिर ऑर्थो वाला। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब अगला देखिए, यदि मान लीजिए आपका अगला जो मैं दिख रहा हूं, बस आपको इतना ही करना है बेटा, बस देखना है कि उसमें लगा क्या है। इसमें आपको लगा है CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या होता है बेटा, आपको पता है CH3 ग्रुप आपका है प्लस आई प्लस आर, प्लस आई है और प्लस आर किससे है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। और ये तीन है आपके, ठीक है, ये पहला है आपका, ये दूसरा और ये तीसरा। ओके, अब देखिए CH3 ग्रुप क्या है बेटा, CH3 ग्रुप आपका प्लस आई ग्रुप है और प्लस आर ग्रुप है। प्लस आई मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और प्लस आर मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा वह इसको स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप हैं वो इसको स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले जो विड्रॉल करने वाले ग्रुप होंगे वो इसको डीस्टेबलाइज करेंगे। तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा, यानी प्लस आई और प्लस आर से क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर क्योंकि ऑर्थो पर प्लस आई क्या है, मैक्सिमम, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप ऑर्डर बता सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, आपको पता है मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है, तो यानी यह सिर्फ प्लस आई से क्या होगा, स्टेबलाइज। ये वाला क्या होगा बेटा, ये प्लस आई और प्लस आर से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। और उसके बाद प्लस आई पावर क्या होगी, प्लस आई पावर होगी यहाँ पर मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जब ऑर्डर की बात करेंगे हम तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, ये, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेप भाई ये भी दो फैक्टर से स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी दो फैक्टर से, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर मैक्सिमम है तो सबसे अधिक स्टेबल होगा पहला। फिर यहाँ पर दो फैक्टर, यहाँ पर एक फैक्टर है, फिर होगा तीसरा यानी पैरा वाला, फिर होगा मेटा वाला। तो देखिए ग्रुप लगे रहने से ऑर्डर बदल जाते हैं। इसमें सेकंड यानी मेटा,
देन पैरा देन ऑर्थो था, यहाँ पर ऑर्थो देन पैरा देन मेटा है। तो जैसा ग्रुप लगा होगा उस हिसाब से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। कॉपी कर लीजिए। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें इस फैक्टर की। तो अगला देखिए, ये अभी हमने देखा था, हमने लगा था वो ग्रुप जो -i-r था, फिर लगा हमने वो ग्रुप जो +i+r है। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं ऐसा ग्रुप जो -i+r है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको ध्यान रखना है कि यह ग्रुप यदि लगा है तो वो -i+r होगा। +r इसलिए होगा क्योंकि उसके पास है लोन पेयर CH2 प्लस और OCH3। OCH3 के पास क्योंकि लोन पेयर होता है तो यह क्या होता है, यह होता है +r, और क्योंकि ऑक्सीजन लगा है तो यह होता है -i। यह क्या होता है, OCH3 ग्रुप जो होता है, OCH3 ग्रुप जो होता है ये होता है -i+r। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा काम यही है कि जो ग्रुप उस पर लगा है उसको पहचानना कि वह -i है कि +i है, -r है कि +r। यदि आपने ये पहचान लिया तो आपका आधा काम हो गया। बाकी आधा काम आपकी प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और आप जितनी ज़्यादा बार इसको पढ़ेंगे आप धीरे धीरे चीज़ों को फटाफट करने लगेंगे। मैं आपको बताया ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खास बात क्या है कि वो कॉन्सेप्ट पर चलती है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया फिर आपका वो सिलेबस छोटा है कि आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं टेस्ट में तो आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, जीओसी को ध्यान से पढ़िए, और बाकी जितनी भी लेक्चर्स हम आपको देंगे सबको बहुत थॉरली आप पूरा वीडियो देखिए। मैं बार बार ये कहता हूँ टीचर कोई भी यदि आपको पसंद है वो उसका पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। अक्सर बच्चे का क्वेश्चन मैंने देखा पूछते हैं वो वीडियो पूरा ही देते हैं, 20 से स्किप कर कोई चीज़ स्किप कर गई फिर उसे समझ नहीं आता, फिर क्वेश्चन इरेज करते सर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि पहले हमने वीडियो में वो चीज़ बता रखी है लेकिन क्योंकि उन्होंने वीडियो आगे बढ़ा दिया, फॉरवर्ड कर दिया, वो चीज़ मिस हो गई। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका है कि जब यह लगा हो CH2 प्लस OCH3 और जब लगा हो CH2 प्लस ओके। तो देखिए आपका OCH3 जो होता है वह -i+r ग्रुप है। -i जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, उसको डीस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। +r ग्रुप क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा रेजिमेंट से, उसको स्टेबलाइज करेगा। यानी -i पावर -i ग्रुप पावर से नहीं, पावर तो मानता है, -i ग्रुप डी स्टेबलाइज और +r ग्रुप स्टेबलाइज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वर्सेस क्या लगेगा, इंडक्टिव लगेगा, तो -i ग्रुप डी स्टेबलाइज। इसमें बड़ा क्या लगेगा, इसमें 2 लगेगा, -i ग्रुप डी स्टेबलाइज और +r ग्रुप स्टेबलाइज। अब देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि दूरी सबसे कम है तो यहाँ -i पावर जो होगी वह मैक्सिमम होगी। क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर -i पावर जो होगी वह मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम। अब देखिए 2 फैक्टर वर्क कर रहा है, स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज। यहाँ पर दोनों वर्क कर रहा है, स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज। यहाँ पर दोनों वर्क कर रहा है, स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेबलाइज वाला फैक्टर है वो क्या है, मिनिमम है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्टेबिलिटी है, इन दोनों में स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी दोनों है। यहाँ पर जो डिस्टेबलाइज वाला फैक्टर है वह मिनिमम है। तो हमने यदि नंबरिंग करें, इसको हम फर्स्ट करें, इसको सेकेंड बोलें और ये वाला थर्ड माने, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड होगा। कौन सा होगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड। उसके बाद कौन स्टेबल होगा, उसके बाद होगा स्टेबल फर्स्ट,
उसके बाद कौन स्टेबल होगा? फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल होगा सेकंड। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होगा। थर्ड आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्लस आर से स्टेबलाइज हो रहा है, माइनस आर से डिस्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन माइनस आई पावर क्या है? माइनस आई पावर मिनिमम है, इसीलिए थर्ड जो आपका पैरा सब्स्टिट्यूएंट है वह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपका ऑर्थो वाला, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर भी वर्क कर रहा है, डी स्टेबिलिटी, इसलिए आपका फर्स्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ डी स्टेबिलिटी फैक्टर वर्क कर रहा है, इसीलिए आपका सेकंड वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ओके बेटा, ध्यान रखिए। अब अगला हमारा फैक्टर जो आता है, यानी सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, आप ध्यान रखिए, फॉर नोट करके लिखें इसे, ऐसे आप जाओ भूल जाए, नोट में रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छा ध्यान रहेगा। नोट करके लिखें, in case of halogen derivative, in case of halogen derivative, यानी उसमें सबसे आपका हाइड्रोजन हो, result stability only depends upon inductive effect। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको उस समय ध्यान नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव जो आपका जो हैलोजन्स है वह माइनस आई प्लस आर ग्रुप है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हैलोजन जब भी लगे होंगे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करेगा, स्टेबिलिटी में रेजोनेंस इफेक्ट उनका वर्क नहीं करेगा जब हम उसका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। जैसे देखिए, ये आपको पॉइंट यदि ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन करना हमारा क्या हो जाएगा? इजियर हो जाएगा। CH2 प्लस फ्लोरीन CH2 प्लस फ्लोरीन और CH2 प्लस फ्लोरीन। तो यदि आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड, इसको हमने थर्ड माना, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे अधिक स्टेबल होगा थर्ड। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है, यहाँ पर माइनस आई ग्रुप है, हाइड्रोजन क्या है? माइनस आई ग्रुप है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे मिनिमम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सेकेंड, देन फर्स्ट। कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी कर लिया, इसे कॉपी कर लिया बेटा, इधर का मिटा दूं। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजील कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजील कार्बेनाइन। अब एक बार कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो मैंने आपसे फिर कहा कि वहां पे आपसे ऑर्डर पूछ सकता है, मोस्ट स्टेबल पूछ सकता है, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, मतलब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपके ब्रेन में, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले आपको ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रैक्टिस, वो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने की तैयारी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और अलग अलग ग्रुप लगा के भी आ सकते हैं। तो पहले आपको एक ही तरह का ग्रुप लगा दिया, आप कर लेंगे, तो अलग वाले में तो और आसान होता है, क्योंकि उसमें पहचानना ज़्यादा इजी होता है। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ substituted बेंजील कार्बेनाइन।
यानी बेंजीन कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो और वह मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो तो स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो बेटा क्या है, आपका उसमें पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो सीधी बात है वो ग्रुप जो उस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे वो बेंजीन कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे, और वो ग्रुप जो उस नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएंगे वह बेंजीन कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यानी इनडायरेक्टली आया है प्लस आई ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा, माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, प्लस आर ग्रुप बेंजीन कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करेगा, माइनस आर ग्रुप बेंजीन कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। इतनी चीज आप ध्यान रखिए। तो हम एक एक एग्जांपल देके आपको स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये बेटा आपका बेंजीन कार्बन आयन है, उस पर CH3 लगा है। CH3 आपको पता है कैसा ग्रुप है, CH3 प्लस आई और प्लस आर ग्रुप है। CH3 क्या बेटा, प्लस आई प्लस आर ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप वो होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। और प्लस आर ग्रुप क्या है, जो रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। आपको पता है प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगते हैं, मेटा पोजीशन पर यह नहीं लगते। तो CH3 क्या है बेटा, CH3 जो ग्रुप है वो है प्लस आई प्लस आर। क्या है बेटा, प्लस आई प्लस आर ग्रुप है। ये आपको पहचानना होगा, यदि ये आप पहचानना सीख गए तो समझ लिया आपने आधी जंग जीत ली। अब हम बात करते हैं, ये हमारा पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर निगेटिव चार्ज है, यानी इसमें वो सारे फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएंगे वो बेंजीन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, और वो सारे फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को कम करेंगे वह बेंजीन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। CH3 जो हमारा ले रखा है वह एक प्लस आई प्लस आर ग्रुप है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों से ही वह रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे प्लस आर वर्क करता है, मेटा पर प्लस आर वर्क नहीं करता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पर सबसे ज़्यादा, मेटा पर उससे कम और पैरा पर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट की पावर क्या होती है बेटा, कम होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस आई और प्लस आर दोनों से ही क्या करेगा, ये डीस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर सिर्फ प्लस आई से डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक, यहाँ पर बेटा प्लस आई और प्लस आर इन दोनों से लाइज करेगा। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में प्लस आई पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। प्लस आई पावर ऑर्थो की जस्ट बगल में है, यहाँ पर होती है मैक्सिमम, और पैरा पोजीशन जो सबसे दूर है वहाँ पर प्लस आई पावर क्या होती है, मिनिमम। प्लस आई पावर होती है मिनिमम, प्लस आई पावर यहाँ होती है मैक्सिमम, वहाँ होती है मिनिमम। अब हम बात करते हैं बड़ा, देखिए यहाँ दो स्टेबिलिटी डीस्टेबिलिटी फैक्टर है, यहाँ पे दो डीस्टेबिलिटी फैक्टर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डीस्टेबिलिटी फैक्टर है। तो यदि स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड। अब इन दोनों में बात करें, यहाँ पे यहाँ और यहाँ दोनों दो डीस्टेबिलिटी फैक्टर, लेकिन यहाँ पर प्लस आई पावर मैक्सिमम है, यहाँ पर प्लस आई पावर मिनिमम है, यानी इसके बाद आएगा थर्ड। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इस वाले को फिर आएगा फर्स्ट। तो सेकंड थर्ड देन फर्स्ट, यह स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इस वाले का, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पैरा वाला, सॉरी मेटा वाला, फिर पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला। ओके, कॉपी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। अगला क्वेश्चन, अगला जो हम ग्रुप लगाएंगे तो हम बात करेंगे। ये कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी हो गया, इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया, हम इधर लिखते हैं।
फिर हम बात करते हैं, यदि ये तो हो गया आपका वो ग्रुप, यानी ये दोनों आपका प्लस आर है और प्लस आई है। CH3 ग्रुप क्या है, प्लस आर है और प्लस आई है, तब क्या स्टेबिलिटी का हुआ ऑर्डर, हमने उसकी बात की। अब हम बात करते हैं जब आपका माइनस आई और माइनस आर, यानी जब आपका माइनस आई माइनस आर लगा हो तो क्या होगा स्टेबिलिटी पे असर, हम उसकी बात करते हैं। ये आपका है CH2 माइनस NO2। CH2 माइनस NO2। CH2 माइनस NO2। ये आपका 3 ग्रुप लगा हुआ है, एक ऑर्थो पर, एक मेटा पर, एक पैरा पर। आपको पता है बेटा NO2 क्या है? NO2 आपको जैसा कि मालूम है, NO2 जो होता है वो है माइनस आई माइनस आर ग्रुप। क्या बेटा? NO2 आपका माइनस आई माइनस आर ग्रुप है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा और रेजोनेंस इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। ऑर्थो पोजीशन में यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज है, यानी इसको स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा बेटा? स्टेबलाइज करेगा। तो माइनस आई और माइनस आर दोनों से ही क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। ये सिर्फ माइनस आई से लाइज होगा और यहाँ पर माइनस आई माइनस आर दोनों से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक, लेकिन बेटा देखिए यहाँ पर क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है जस्ट बगल में है, तो ऑर्थो पे आई क्या होता है, मैक्सिमम होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे दूरी बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी माइनस आई पावर यहाँ पर क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। माइनस आई पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जबकि आपका पैरा पोजीशन में क्या होगा, माइनस आई पावर होता है मिनिमम। माइनस आई पावर क्या होता है, यहाँ पर माइनस आई पावर जो होता है वो होता है मिनिमम। माइनस आई पावर क्या होता है, ओके। अब हम डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। देखिए यहाँ पर भी दो स्टेबिलिटी फैक्टर है, यहाँ पर दो स्टेबिलिटी फैक्टर है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद कौन स्टेबल होगा, थर्ड, फिर कौन स्टेबल होगा, फिर होगा सेकंड। कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सीख रहे हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट घुमाना सीख लिया बेटा तो चीजें इजियर हो जाएंगी। कॉपी कर लीजिए, इधर वाला कॉपी कर लिया बेटा, इधर का कॉपी कर लिया। डाल दो इस साइड में। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि माइनस आई माइनस आर लगा हो, प्लस आई प्लस आर लगा हो, तो बेंजीन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हमने बात की। अब यदि आपका माइनस आई प्लस आर लगा हो तो जैसे वो भी लगा सकते थे बेटा, हमको बगल में उसको करना पड़ता, लेकिन आप क्योंकि एक पैटर्न से हम लोग लिख रहे हैं तो उस पैटर्न को हम चेंज नहीं करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना आए। वरना पोजीशन पहला ग्रुप लगाते हैं तो 6 कार्बन का सिस्टम सेम है, आप कहीं भी लगा दीजिए, बस हमें उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाना है।
यानी 1 3 1 2 1 4 करना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब ह्यूमन नेचर है कि पहला ग्रुप वो यहीं पर लगाता है, अदरवाइज ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहला ग्रुप यहीं पर लगाया जाए। ओके, रिलेटिव पोजीशन है। बट आपका जो OCH3 है वो कैसा ग्रुप है, वो है -I + R ग्रुप है। क्या बेटा, -I + R ग्रुप है। तो -I इफेक्ट से ये इसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से, और +R से क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। तो वही लिखते हैं हम -I स्टेबलाइज और +R और -I पावर क्या होगी बेटा, -I पावर इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। यहाँ सिर्फ -I स्टेबलाइज। ओके, यहाँ क्या बेटा, -I + R ओके, यहाँ -I पावर का मैक्सिमम है और यहाँ पर -I पावर मिनिमम है। क्या बेटा, -I पावर मिनिमम है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। तो सीधी बात है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये सिर्फ स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि ये स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज दोनों कर रहे हैं। ओके बेटा, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब ये स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज दोनों कर रहे हैं, और ये वाला स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज दोनों कर रहा है। ये सिर्फ स्टेबलाइज कर रहा है, तो सिर्फ स्टेबलाइज कर रहा है तो सबसे ज्यादा सेकंड, क्योंकि इसमें डीस्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर है, स्टेबिलिटी फैक्टर है। अब इन दोनों में बात करें भाई, ऑर्थो पहला स्टेबिलिटी फैक्टर तो कॉमन स्टेबिलिटी फैक्टर इसमें है, यहाँ पर पावर मैक्सिमम है, यानी ऑर्थो वाले का इसके बाद होगा देन फर्स्ट देन कॉपी कर लिए बेटा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब अगला देखिए, नोट करके लिखना है। In case of halogen derivative, in case of halogen derivative, stability decide by only inductive effect, stability decide only by inductive effect। इसके मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हाइड्रोजन। क्या होता है, -x क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन जो है x जो होता है वो -I ग्रुप है, और -I ग्रुप क्या करेगा बेटा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, यानी CH2 Cl सबसे ज़्यादा स्टेबल, और जब यह मैटा पर होगा तो उससे कम स्टेबल, और पैरा वाला सबसे कम स्टेबल। पैरा वाला सबसे कम स्टेबल, कॉपी करेंगे। ठीक,
अब हम अगला एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अगला एप्लीकेशन हमारा क्या है बेटा? एसिडिक strength of substituted phenol। acidic strength of substituted phenol। हम बेटा फिनॉल की बात करें, C6H5OH होता है, सब्स्टिट्यूट होगा तो उसमें कोई ग्रुप लगा होगा, तो C6H5O- और H+, ये क्या होता है? फिनॉक्साइड। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ substituted phenol is directly proportional to stability of corresponding phenoxide ion। यानी जितना ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन होगा वह सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन क्लियर है बेटा? क्योंकि यह जितना अधिक स्टेबल होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रिएक्शन इधर से इधर चलेगी और उतना ज्यादा आपको H+ देगी। जितना ज्यादा H+ आपको सॉल्यूशन में होगा, सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। सीधी बात है कि यही भाई, यदि स्टेबल ज्यादा होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा मूव करेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा मूव करेगी तो ज्यादा H+ देगी, और जब ज्यादा रिएक्शन में H+ होगा सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके उसमें हम ग्रुप लगाते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा स्टेबिलिटी, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी बात हम करते हैं। अब देखिए बेटा, फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। फिनॉल है, इस पर एक सब्स्टिट्यूट मोल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। आपको नाम नहीं पता, बता दूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटा पर लगा मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल ये है। इसको हमने फर्स्ट कहा, इसको सेकंड कहा, इसको थर्ड कहा, और अब हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि नाइट्रो ग्रुप -I-R ग्रुप है, और फिनॉक्साइड जब बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ, समझ लीजिए। एक सिर्फ बना रहा हूँ, बाकी मैं सब नहीं बना रहा हूँ, समझने के लिए आपको सिर्फ ये हो जाएगा O- NO2, ये होता है फिनॉक्साइड प्लस H+ भी निकलेगा। यानी जितना ज़्यादा स्टेबल ये होगा फिनॉक्साइड आयन, इसका फिनॉक्साइड आयन, इसका फिनॉक्साइड आयन, इसका फिनॉक्साइड आयन और इसका फिनॉक्साइड आयन, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर -I-R
स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन, यहाँ से -I स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन। इसमें क्या है -I -R स्टेबलाइज फिनॉक्साइड। कोई दिक्कत? इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, यानी इसमें कोई रेजोनेंस फर्दर नहीं है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको पता है -I पर मैक्सिमम होगी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। किसकी होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा सेकंड का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, फिर फोर्थ का होगा, फिर किसका होगा, फिर थर्ड का होगा, और फिनॉल सबसे वीक एसिड होगा। फिनॉल सबसे वीक एसिड होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल और देन फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर होगा। कॉपी कर लीजिए। ठीक, ये आपका क्या है बेटा, ये ऑर्डर आपका है एक्सपेक्टेड, ये होना चाहिए। ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड, बट इन एक्चुअल acidity order is, but in actual acidity order is fourth, then second, then third, then first। कब ध्यान रखना है, in case of nitrophenol only, in case of nitrophenol only। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि ऐसा क्यों होता है, मैं लिख दे रहा हूं इसमें, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर, ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान रखना, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो आइसोमर is less acidic than para isomer। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एक्सपेक्टेशन ये है बेटा कि ऑर्थो का ज्यादा होना चाहिए, देन पैरा, देन मेटा, देन फिनॉल। लेकिन एक्चुअली ये पाया गया कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। एक्सपेक्टेड तो ये है कि ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन फिनॉल, लेकिन एक्चुअल ये है पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा, देन फिनॉल। ऐसा इसलिए हुआ, ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोफिनॉल के लिए है, ये सबके लिए नहीं है बेटा। ये नाइट्रोफिनॉल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है, बनता ही है। जब ये हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, नाइट्रो का ऑक्सीजन उसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जुड़ा होता है, इसीलिए उसके H+ के रूप में रिलीज होने की टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाती है। तो जितना एक्सपेक्टेड है उससे H+ कम रिलीज होता है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले से कम होती है। तो मैं लिख दिया ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो आइसोमर इज लेस एसिडिक देन पैरा आइसोमर। और ऑर्थो आइसोमर कौन हुआ? ये ऑर्थो आइसोमर इज लेस एसिडिक देन पैरा आइसोमर। यह एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, यह थ्योरेटिकली है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान हमेशा ये ऑर्डर रखना है। क्या करना बेटा? इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। कॉपी कर लीजिए।
ओके बेटा, ये डाल दो उसको। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की। ये तो आपका लगा है नाइट्रो को, यानी -I -R, लेकिन ये आपका +I +R लगा है तो आपका ऑर्डर क्या होगा? OH CH3 OH CH3 OH CH3 और फिनॉल ठीक है बेटा। अब इसमें देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ओके ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये आपको +I, ये CH3 क्या है, CH3 ग्रुप जो होता है वह +I +R है। CH3 ग्रुप क्या है, +I +R है। तो बेटा क्या करेगा, +I +R दोनों क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन, ये क्या है, +I डिस्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन, इस वाले में बेटा +I +R क्या करेंगे बेटा, डिस्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर +I पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, इस वाले में क्या है, +I पावर मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम। +I पावर क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक ओके। अब हम बात करें यदि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4th। कौन होगा, 4th। फिर उसके बाद कौन होगा, इसमें दो, इस वाले में 2 डिस्टेबलाइज फैक्टर है, इसमें एक ही है। फिर होगा 2nd, फिर होगा 3rd, और ऑर्थो वाला सबसे वीक एसिड होगा। ऑर्थो वाला सबसे वीक एसिड होगा, ये आपको ध्यान रखना। ऑर्थो वाला सबसे वीक एसिड होगा। इधर कॉपी हो गया बेटा, सर कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं यदि हैलोजन डेरिवेटिव हो तो क्या होगा। हैलोजन डेरिवेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। यदि फ्लोरीन होगा तो अलग ऑर्डर होगा, और यदि फ्लोरीन के अलावा कोई और हैलोजन होगा तो ऑर्डर अलग होगा। क्यों, रीजन वही है, फ्लोरीन बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इसीलिए उसका ऑर्डर अलग होगा, और जबकि बाकी का ऑर्डर क्या होगा, अलग होगा। अब हम बात करते हैं नोट करके लिखिए, हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, when attached to phenol, -I effect predominant। ये ध्यान रखना है हमेशा, इन हैलोजन्स में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करता है, रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, ऑर्थो वाले की, फिर होगी मेटा वाले की, फिर होगी पैरा वाले की, और उसके बाद होगा फिर क्या होगा बेटा,
ठीक, और when group is फ्लोरीन तब क्या ऑर्डर होगा, तब होगा आपका, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, OHF, फिर होगा OHF, फिर होगा OHF, और फिर होगा फिनॉल। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसकी सबसे होना चाहिए आपको भाई, यहाँ पर औरतों की सबसे ज्यादा है लेकिन यहाँ पर औरतों की सबसे कम हुई सब्स्टिट्यूट में, क्यों बेटा, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन F and OH, क्योंकि बेटा इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए H प्लस रिलीज होने की टेंडेंसी क्या होगी, इन दोनों से कम होगी, जबकि यदि यहाँ पर फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इसलिए ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड देन मेटा देन पैरा देन ये, यहाँ पर मेटा देन पैरा देन ऑर्थो देन, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन वाला है बेटा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि आपने जल्दबाजी में ऑर्थो वाला सेलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको जितनी बारीकियां बताई जा रही हैं उस पर तो खास ध्यान रखिए, जहां पर हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट वगैरह लगता है वो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि वहां पर फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और एक और आपका केस बचा, कौन सा, फिनॉल OH OCH3 OH OCH3 और OH OCH3, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। OH क्या, OCH3 क्या होगा, OCH3 माइनस I प्लस R ग्रुप है, माइनस I प्लस R ग्रुप होगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर होगा सबसे अधिक एसिडिक होगा आपका थर्ड, फिर आपका होगा फोर्थ, फिर आपका होगा सेकंड, और सबसे कम एसिडिक होगा फर्स्ट। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि मेटा भाई वो ये माइनस I स्टेबलाइज माइनस R डिस्टेबलाइज, माइनस I स्टेबलाइज, यहाँ पे माइनस I स्टेबलाइज और माइनस R प्लस R ना बेटा, प्लस R डिस्टेबलाइज, इसीलिए क्योंकि थर्ड वाला क्यों बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस I इफेक्ट काम कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। देन फोर्थ वाला इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस I इफेक्ट है और आपका प्लस R आपका, ठीक, ठीक है, ये देन यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये क्यों कम होगा, यहाँ भी रीजन वही है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना है, इसीलिए क्या होगा आपका, ये कम हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना है, इसीलिए ऑर्थो वाले का क्या होगा, कम होगा, देन फिनॉल। कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे देखिए
ये है H, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो इसका वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो वाले कम है और पैरा वाले का ज्यादा है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं बेटा, आपको जितने कॉन्सेप्ट बताए गए इस पूरे वीडियो को एक बार देखिए, रिटर्न बनाइए 2 बार देखिए बेटा, आपको एक बार मुझे समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग केमिस्ट्री समझ पाएंगे ऑर्गेनिक। और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर क्वेश्चन में कितना भी वो वेरिएशन करे क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं, हमेशा आप सही आंसर ऑप्ट करेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, वीडियो को पूरा देखिए, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि कई बच्चों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास पुटअप हो रहे हैं उसमें देख रहा हूँ जो चीज़ मैंने बता रखी वही वो जानना चाह रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि उन्होंने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया तो जो चीज़ उन्होंने बताई थी वो उनसे मिस हो गई, फिर उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। बेटा कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।